अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या है? जाम। वहां पर कौन पैदा हुए? शेख अहमद जाम पैदा हुए। बहुत बड़े बली थे, शेर की सवारी किया करते थे। शेख अहमद जाम जिधर जाते थे, जिस खानका में जाते थे, शेर पे सवार होके जाते थे। अल्लाह अल्लाह। अब ये भी पहुंचे, कहां से जा रहे हैं? जाम से जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? खानकाहे कादरिया में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? गौसे आजम की बारगाह में जा रहे हैं। और जब पहुंचे और कहा, ए अब्दुल कादिर, तेरी मेहमान नवाजी का जवाब नहीं है, तेरे खाना खिलाने का जवाब नहीं है, तेरे मदरसे निजामिया का जवाब नहीं है, तेरे दारुल इफ्ता कादरी का जवाब नहीं है, तुम्हारी खानकाहे कादरिया का जवाब नहीं है। खाना हमको तो खिला दिया, लेकिन हमारा शेर भूखा है, इसको भी गिजा चाहिए, इसको भी खुराक चाहिए। तो मेरा गौस मुस्कुराया, यूं मुस्कुराए जाम सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए गुलिस्तां बना दिया। मेरा गौस मुस्कुराया और मुस्कुरा करके फरमाया, अहमद जाम, अपने शेर की भी खुराक ले लो। जाओ, हमारे अस्तबल में गाय बंधी है, हमारे अस्तबल में घोड़े भी मिलेंगे। तुम्हारा शेर का जो जी चाहे वो जाकर के अपनी खुराक हासिल कर ले। अब शेर जा रहा है, कहां जा रहा है? गौसे आजम के अस्तबल की तरफ। और उधर मेरे गौस के दर पे पलने वाला कुत्ता है। अल्लाह अल्लाह, गौस के दर पर हड्डियां खाने वाला कुत्ता है। और शेख अहमद जाम या जाम का जब शेर अस्तबल की तरफ पड़ा, उधर गौसे आजम का कुत्ता आगे आगे बढ़ा। गौसे आजम का कुत्ता पीछे से गया और उसने अहमद जाम के शेर को गर्दन से दबोचा और दबोच करके चीर फाड़ करके अलग कर दिया। इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, क्या दबे जिससे हिमायत का हो, बन जा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह क्या, वाह क्या मर्तबा गौसे वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सरभला, क्या फरमाते हैं? सरभला, सरभला कोई क्या जाने है कैसा तेरा। अरे सर को क्या जानोगे? सर की शान क्या है, क्या समझोगे? सर की अजमत क्या है, क्या समझोगे? सर की रिहत क्या है, क्या समझोगे? अरे जिसके तलबों का आलम ये है, अख्तार उनके तलबों को अपना सर उनके तलबों से रगड़ते हैं, औतार अपना सर उनके तलबों से रगड़ते हैं। फरमाते, क्या दबे जिससे हिमायत का हो, बन जा तेरा। क्या दबे जिससे हिमायत का हो, बन जा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे तरे वाला तेरा। जश्ने गौसुल वराद, जश्ने गौसुल वराद, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह। झूम के बोले सुभान अल्लाह। सारे ऊंचों से ऊंचा है, मुतवज्जे है, कदम आला तेरा। ये पीरे पीरा है, ये मीरे मीरा है। और जब उम्र मुबारक कितनी हुई? 5 साल 5 माह 5 दिन। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब क्या हो रही है? बिस्मिल्लाह ख्वानी। यही रिवाज आज भी किछोचा में है। झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। जब 5 माह 5 दिन की उम्र हो गई, उन बाकियात की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ इशारा करके गुजरूंगा। जब उम्र 5 साल 5 माह और 5 दिन की हो गई, उस्ताद को बुलाया गया और कहा, ये मेरा लाल है, ये हमारा ही लाल है, ये मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी है। फातिमा उम्मुल खैर ने उस्ताद को बताया कि इसको बिस्मिल्लाह सिखाओ। अब उस्ताद आगे बढ़ा, कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गौसे आजम पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह। वीराने पीर रोशन जमीर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ करके सूरे फाता को पढ़ते हैं, सूरे फाता को पढ़ के सूरे बकरा पढ़ते हैं। मेरा गौस पढ़ता चला जा रहा है। मेरे गौस ने 18 पारे पढ़ दिए। उस्ताद हैरान है, अरे बेटा इस उम्र में तो बच्चों को समझ नहीं होती, उस उम्र में तो बच्चे अदीमुल फहम होते हैं, अदीमुल इल्म होते हैं। अरे बेटा ये 18 पारे कैसे याद किए? काम मेरी माँ काम करती तब कुरान पढ़ती, मेरी माँ कपड़े धुलती तब कुरान पढ़ती, मेरी माँ झाड़ू देती तब कुरान पढ़ती, मेरी माँ नमाज पढ़ती तब कुरान पढ़ती, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती जाती थी और अब्दुल कादिर माँ के शिकम में याद करता जाता था।
अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोले, और इसके मुस्तफा में झूम के बोले सुभान अल्लाह। जिसके बचपने का ये आलम है, एक दिन माँ की गोद में आके बैठ गए, कहा अम्मी जान आपको मालूम है? कहा क्या मेरे लाल? अम्मी आपको पता है? बोलो मेरे हिलाल, हमारे नाना का बाग का, हमारे नाना के सेब का बाग था, हाँ मेरे नूरे नजर था, हमारे नाना का सेब का बाग था। अल्लाह समझ, और उस वक्त मैं नाना ही के घर में था, मैं आपके शुक्र में पल रहा था, और आप आई थी, घर से निकली थी, सेब बाग के अंदर तशरीफ लेकर के आई थी। आपके दिल ने चाहा था कि मैं सेब खाऊं, आपके दिल ने चाहा था कि डाल के सेब नाना के बाग में लगे हुए थे, और आप एक दरख्त के पास आई, और आपके ने चाहा कि मैं सेब तोड़ करके खाऊं। आपने हाथ बढ़ाया ही था कि आपके पेट में दर्द शुरू हो गया था। हाँ मेरे लाल ऐसा हुआ था। फरमाया अम्मी जान आपको मालूम है, जिस सेब को आप तोड़ रही थी उस पे एक अजदहा बैठा हुआ था, उस वक्त मैंने अपनी उंगली को आपके पेट में चुबा दिया था। ना मेरी माँ सेब की जानिब हाथ बढ़ाए, ना कोई अजदहा मेरी माँ को गजंद पहुंचाए। अरे अम्मी जान, ये मैंने आपको बचाया था। और उन आपकी वालिदा ने पेशानी को चूम लिया और चूम के कहा बेटा तेरी शान आला है, तेरा मकाम आला है, अभी तो दुनिया में तशरीफ लेके नहीं आया था, तेरे बाप के ख्वाब में नबी आए और नबी ने फरमाया या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाह सयकूनु लहु शानुर बैनल औलियाई वल अक्ताबी का शानी बैनल अंबियाई व रुsul। ऐ अबू सालेह मुबारक हो, तेरी गोद में ऐसा लाला रहा है, ऐसा हिलाल आ रहा है, ऐसा बेनजीर बेटा आ रहा है, वो मेरा भी महबूब है, वो मुस्तफा, वो अल्लाह का भी महबूब है, वो सारी कायनात का महबूब है। जैसे मेरा जवाब नबियों की अंजुमन में नहीं है, ऐसे अब्दुल कादिर का जवाब बलियों की अंजुमन में नहीं होगा। मुतवज्जे हैं, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। यही पीरे पीरा है, मीरे मीरा है, शाहे जीला है। कहां खड़े हैं? घर के दरवाजे पर। अब झूम के बोलो, अरे बोलो खुदा के बंदो, बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां खड़े हैं? घर के दरवाजे पर। पीराने पीर खड़े हैं, रोशन जमीर खड़े हैं, बगदाद वाले सबके दस्तगीर खड़े हैं। एक फकीर गुजर रहा है, पीरे पीरा मीरे मीरा को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। मेरे गौस ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फकीर कहता है ऐ बेटा मैंने सलाम एक मर्तबा किया, ये जवाब 2 मर्तबा क्यों दिया? तो गौस आजम ने फरमाया बाबा भूल गए, यही दरवाजा है, यही दर है, यही मोहल्ला है, यही गली है। अब से 4 साल पहले तुम इसी दरवाजे से गुजरे थे, मेरी माँ को तुमने सलाम किया था, लेकिन मेरी माँ की आदत है वो अल्लाह वाली है, वो जिक्र शुगल में लगी रहती है, वो मौला के तराने गाने में लगी रहती है, वो इल्लल्लाह की माला जप रही थी, वो मौला की किबरियाई का तस्करा कर रही थी। मेरी माँ का दहनो दिमाग मौला परवरदिगारे आलम की कुदरत के करिश्मों में था। मेरी माँ ने तवज्जो नहीं दी थी। बाबा सुनो सुनो, एक जवाब 4 साल पहले का है और एक जवाब अब का है, तो मुझे कह लेने दो। जिस गौस से 4 साल पहले का सलाम ना छू सका, उस गौस से हम जैसे गुनाहगार कैसे छू सकेंगे? पता लगा गौस की निगाह में हम कल भी थे, आज भी है और कयामत की सुबह तक रहेंगे। इसीलिए मेरे गौस ने फरमाया मुरीदी ला तखब अल्लाहु रब्बी अतानी रिफतन नितल मनाली। मेरे मुरीदो कम ना करो, तुम टॉप पे नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो टॉप पे हूँ। तुम शान वाले नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो शान वाला हूँ। तुम मकाम वाले नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो मकाम वाला हूँ। तुम अजमत वाले नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो अजमत वाला हूँ। अरे तुम नहीं हो शान वाले तो क्या हुआ, मैं तो शान वाला हूँ। बढ़ूं आगे, बोलो तवज्जो चाहूं। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। हाँ सैयद साहब, अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और बोलिए इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
फरमाते हैं मेरे करीम ने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया। कौन फरमा रहे हैं? गौसे आजम। उठाओ बहजतुल असरार फी मादनिल अनवार, उठाओ, उठाने वाले किताबों को उठाओ और पढ़ते रहिए गौसे आजम की सीरत, सीरत गौसे आजम को बढ़िए, शान गौसे आजम को बढ़िए, मकाम गौसे आजम को बढ़िए, अजमत गौसे आजम को बढ़िए, तो आप पर आया होगा सुभान अल्लाह। यही पीराने पीर है। फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे कागज का टुकड़ा अता फरमाया, अता फरमाया। तो मैंने कहा सरकार कागज का टुकड़ा कितना बड़ा था? तो उससे आजम ने फरमाया इतना बड़ा था जहां तक मेरी निगाह काम कर रही थी वहां तक कागज का टुकड़ा था। मैंने कहा गौसे आजम शाहे जीना उसमें क्या लिखा था? फरमाया कयामत तक मेरे मुरीदों के नाम लिखे थे, मेरे चाहने वालों के नाम लिखे थे, मेरे मत वालों के नाम लिखे थे, मेरे मानने वालों के नाम लिखे थे। अब मैंने कहा जहन्नम के दरोगा से हल इंदका असहाबी अहदा, क्या तेरे पास मेरा कोई चाहने वाला है? तो मालिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला। क्या मानने वाला है? फरमाया ला। क्या मतवाला है? फरमाया ला। क्या कोई मेरा मुरीद है? फरमाया ला। क्या मेरा मुंसलिकीन है? फरमाया ला। क्या मेरा मतवाला है? फरमाया ला। क्या मुझसे मोहब्बत करने वाला है? फरमाया ला। क्या मुझसे बरेफ्तगी करने वाला है? फरमाया ला। क्या मुझसे बिला करने वाला है? फरमाया ला। फरमाया के होगा भी नहीं, इसलिए मेरे करीम ने मुझसे वादा किया है ऐ अब्दुल कादिर तुम्हारा मुरीद मैं जहन्नम में नहीं डालूंगा, और ऐ अब्दुल कादिर तेरा मुरीद दुनिया से जाएगा तो तौबा करके जाएगा, जब तौबा करके जाएगा तो उसकी शान ये होगी अत्ताइबु मिनज़्ज़म कमा ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि उसने कोई गुनाह किया नहीं, जाएगा दुनिया से तौबा कर लेगा, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा, जन्नत में उसका दाखिला कर दूंगा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं? बोलो बोलो बोलो, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये पीराने पीर हैं, रोशन जमीर हैं, बगदाद वाले सबके बोलो बोलो सबके दस्तगीर हैं। यही पीरे पीरा हैं, मीरे मीरा हैं, शाहे जीला हैं। बैठे हैं कहां? खानकाहे कादरिया में। एक औरत ज़ारों कतार रोती हुई आई, महाराज क्षमा कीजिए, महाराज करम कीजिए, महाराज अता कीजिए, महाराज सखा कीजिए। मेरे गौस ने फरमाया माई रोती क्यों है? माई ये बेकरारी कैसी? माई ये इज़्तिराब कैसा? माई ये दर्दो अलम कैसा? माई ये बेकरारियां कैसी? माई ये बेसुकूनी कैसी? तो औरत औरत है, फौरन बोली ऐ अब्दुल कादिर तेरा बड़ा नाम सुना है, तेरी बड़ी शान सुनी है, तेरी बड़ी अजमत सुनी है। फरमाया माई मामला तो बता, चुप तो सही, रोती चली जा रही है, तेरे रोने ने मेरे दिल को बेकरार कर दिया है। माई मामला क्या है? तो रोती ही बोली महाराज मेरी कोक किलवा दी। तवज्जो चाहूंगा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। चंद साल बच्चे पैदा ना हो तो औरत कहती है मेरी कोक किलवा दी, तो वो भी बोली मेरी कोक किलवा दी, कोक किलवा दी, कोक किलवा दी। मेरे गौस ने फरमाया माई खामोश हो जा, मुझे कुछ देखने दे। मेरे गौस ने निगाह ऊपर उठाई, ऊपर उठा करके देखा, फरमाया माई तेरी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है। औरत फौरन बोली ऐ अब्दुल कादिर न जाने उसे किसने बता दिया था मांगने का तरीका, न जाने किसने बता दिया था मांगने का सलीका। फौरन औरत बोली ऐ अब्दुल कादिर अगर किस्मत में होता तो तेरे दरवाजे पे आती क्यों, तेरी खानका में आती क्यों, तेरे पास आती क्यों? अल्लाह अल्लाह इतना कह करके दहाड़े मार मार के रोने लगी। मेरे गौस ने फरमाया माई रो मत, तेरे रोने ने मुझे बेकरार कर दिया है, बेचैन कर दिया है। अल्लाह अल्लाह फरमाया मौला इसको एक बेटा दे दे। बोले सुभान अल्लाह। कहा मौला
इसको एक बेटा दे दे। हातिबे गैबी ने निदा दी, अब्दुल कादिर इसकी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है, कहा मौला दो दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है, कहा मौला 3 दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है, कहा मौला 4 दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है, कहा मौला 5 दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है, कहा मौला 6 दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है, कहा मौला 7 दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है, कहा मौला 8 दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है, कहा मौला 9 दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है, कहा मौला 10 दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है, कहा मौला 11 दिए। कहा 11वीं वाले बस कर 11 दे दिए। जो हमारा गौस एक 5 औरत को 11 बच्चे दिलवा सकता है, वो हमें जन्नत का टिकट भी दिलवा सकता है। अल्लाह अल्लाह, कंजूसी ना करो, नारा लगाओ, बोलो सुन के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये है हमारा पीर रोशन जमीर, बगदाद वाला सबका दस्तगीर, यही पीरे पीरा है। पता लगा बलियों की बारगाह में जाते हो ना, तो शूटिंग बाजी ना किया करो, पहले 2 आंसू बहाया करो। इधर 2 आंसू बहाओगे, उधर किस्मत का सितारा चमकेगा। अल्लाह वाला इसलिए कि अल्लाह वाला सब कुछ देख सकता है, लेकिन किसी की आंख में आंसू आए ये अल्लाह वाले को गवारा नहीं। इधर आंख से आंसू निकला, उधर बेड़ा पार हो गया। इधर आंख से आंसू निकला, उधर परवरदिगारे आलम फौरन तेरी दुआ को मुस्तजाब कर लेता है, कबूल कर लेता है। यही पीरे पीरा है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन है? यही पीरे पीरा है। नमाज़े फज्र पढ़ी है मेरे गौस ने, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नमाज़े फज्र पढ़ के गौसे आजम निकले हैं चहल कदमी के लिए। अब तवज्जो चाहूं, देखिए कहां निकले हैं? चहल कदमी के लिए गौसे आजम जा रहे हैं। साथ में 40 मुरीदीन हैं, 40 मुत्तकीदीन हैं, 40 मुहिब्बीन हैं। गौसे आजम जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम जंगल से निकले हैं, निकल करके दजला किनारे जा रहे हैं। मेरा गौस जैसे ही दजला किनारे गया तो देखा क्या, एक ज़ईफा है, ज़ारो कतार रो रही है, बेचैनो बेकरार है, आलमे इस्तिराम में है, दर्दो अलम में है, बेकरारी में है, बेचैनी में है। अल्लाहु समद सिस्कियां ले लेके रो रही है। मेरे गौस ने अपने चंद मुरीदों को भेजा और मुरीदों को भेज करके फरमाया, जरा माई से पूछो तो कि रोने का मामला क्या है, ये बेकरारी क्यों है, ये इस्तिराब क्यों है, ये दर्द क्यों है, ये अलम क्यों है। अब बुढ़िया के पास जब चंद लोग गए, कहा माई रोती क्यों है, माई ये बेकरारी क्यों है। तो बुढ़िया ने जवाब दिया, चल हट, रोती मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है, बेकरार मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है, बेचैन मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है। अल्लाह अल्लाह धुतकार दिया। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसे धुतकार दिया, किसे धुतकार दिया? मुरीदों को, मुरीदों को। अब मेरा गौस ने फरमाया ठहरो, मेरे गौस ने फरमाया तुम ठहरो, मैं खुद जाऊंगा और जाकर के माई से पूछूंगा। ये गांव का प्रधान नहीं है, ये कोई चेयरमैन नहीं है, ये मोहल्ले का कोई धन्ना सेठ नहीं है जो आंखों में आंसू देखे और नजरअंदाज कर दे। ये अल्लाह वाला है, ये आरिफे कामिल है, ये दरवेशे कामिल है, ये अल्लाह की नेमत है। मेरे गौस ने फरमाया मैं खुद जाऊंगा और माई का दिल जाकर के टटोलूंगा कि माई रोती क्यों है। गौसे आजम जग जैसे ही गए और बुढ़िया ने जब गौसे आजम को देखा, गौसे आजम ने बुढ़िया को देखा तो हाल क्या हुआ पता है? आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब बुढ़िया की नजरें गौसे आजम के चेहरे से उठती न थी, उठती न थी। और क्यों ना हो कि बेटा जो अली का है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो और इसके मुस्तफा में बोलो, ये अली का घर है, अली का। जब चेहरा देखा तो देखती रह गई, चेहरा तका तो तकती रह गई। चेहरे की जुबारियां, चेहरे की जुरेजियां, चेहरे की द्रक्षानाइयां, चेहरे की तवानाइयां,
चेहरे की चमक, चेहरे की दमक बता रही थी कि ये अली का बेटा है। और अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। और शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुलेतर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, हुजूर शेखुल इस्लाम, फैजाने हुजूर शेखुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात कर रहा हूं चलते चलाते, मुतवज्जे हैं? अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब जैसे ही पहुंचे बुढ़िया टुकटुकी बांध के देखे जा रही, देखे जा रही, देखे जा रही। कहा बेटा तुझसे क्या छुपाऊं दिल का माजरा। अब उसने, इसलिए कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कुछ ना दिल ना भी चाहे तो दिल कहता है बताओ बताओ, रास की बात बताओ। अब बुढ़िया ने बताना शुरू किया। ए बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कौन से खानदान से हो? हम नबी के खानदान से हैं। किसके बेटे हो? अबू साले का बेटा हूँ। माँ का नाम क्या है? मेरी माँ को उम्मुल खैर फातिमा कहते हैं। कहाँ रहते हो? इसी बगदाद में रहता हूँ। वैसे रहने वाले कहाँ के हो? मुल्क के जीलान का रहने वाला हूँ। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा तो बुढ़िया ने कहा लाजवाब हो, बेनजीर हो, तुर्रे यक्ता हो। ऐ बेटा अब से 12 साल पहले एक ही नूरे नजर था, एक ही लगते जिगर था, एक ही मेरा आसरा था, एक ही मेरा सहारा था, एक ही दिलों की धड़कन था, एक ही मेरा चैन था, एक ही मेरा सुकून था, एक ही मेरा लाडला था, एक ही मेरा हिलाल था। अल्लाह समाज। उसके बाप का साया तो बचपन में ही उसके सर से उड़ गया था, लेकिन मैंने उसको जवान किया, जवान करके कदमों पे खड़ा किया, कदमों पे खड़ा करके ये जो देख रहे हो नदी, ये जो दजला नदी नजर आ रही है, हाँ नजर आ रही है, इसके बराबर में एक गांव है। जब हम नदी को पार करते हैं तो एक गांव बढ़ता है। वहां मैंने अपने बेटे का पैगाम भेजा, पैगाम मंजूर हो गया, शादी का दिन रखा गया, मैंने बेटे को दूल्हा बनाया। बाराती आए, बाराती आए, अजीज आए, अकरबा आए। जब दूल्हा बना लिया गया तो यही नदी है, यही किनारा है, यही समुद्र है। हम नाव में बैठ गए, बेटा भी बैठा, बाराती भी बैठे, अजीज भी बैठे, अकरबा भी बैठे, तमाम बैठ करके दरिया को पार किया। पार करके दुल्हन के घर में पहुंचे, सबने खाना खाया। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब खाना खा लिया, सबने पानी पी लिया, हमारे मजहब के में तो मुताबिक निकाह हो गया। निकाह हो करके दुल्हन को डोली में बिठाया गया, बिठा करके यही दरिया है, यही नदी है, कश्ती में लाया गया। बाराती भी कश्ती में है, बेटा भी कश्ती में है, दूल्हा भी कश्ती में है, दुल्हन भी कश्ती में है, मैं भी कश्ती में हूँ, मैं भी कश्ती में थी। लेकिन अचानक कश्ती चलती रही, दरिया के किनारे से आके लगी, मैं उतर गई, लेकिन अचानक हवा का झोंका आया और कश्ती आगे बढ़ गई। जैसे ही आगे बढ़ी, भंवर में आकर के हंस गई। मेरी निगाहों के सामने मेरी नई नवेली दुल्हन, मेरा बेटा और तमाम बाराती गर्क हो गए। मैंने मदद करो के नारे लगाए, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। मैंने पुकारा, कोई मेरी पुकार पे नहीं आया। मैंने नसरत के लिए पुकारा, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। मेरे गौस ने फरमाया माई चुप जा, अभी देख मेरे रब का करम। बोलो झूम के सुभान अल्लाह। अभी देख मेरे रब का करम। मेरे गौस ने जो कांधे पे चादर पड़ी थी निकाली, निकाल करके दरिया के किनारे बिछाई, बिछा करके 2 रकात नमाज को अदा किया और अदा करके दुआ के लिए हाथ उठाए। मौला इस कश्ती को सते आप पे तैरा दे, मौला कश्ती को किनारे लगा दे, परवरदिगारा इनको जिंदा कर दे और जिंदा करके तैरा दे। तो गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले, अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले। इन लोगों को मछलियों ने खा लिया, मछलियों को लोगों ने खा लिया, खा करके हजम कर दिया और उस फुजले को कीड़ों ने खा लिया। अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले। मेरा गौस जो जुब्बा पहने हुए था, जुब्बे को निकाला
अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसको निकाला? जुब्बे को निकाला। पता लगा कि मौलवी जुब्बे क्यों पहनते हैं। ये शहंशाह बगदाद की सुन्नत है। ये किसकी सुन्नत है? ये शहंशाह बगदाद की सुन्नत है। मेरे गौस ने जुब्बा निकाला और निकाल करके कहा, मौला अगर ये कश्ती किनारे आके नहीं लगी तो तेरा बंदा अब्दुल कादिर कभी कपड़ा नहीं पहनेगा। दुनिया ने देखा और चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि गौसे आजम के हाथ अभी नीचे नहीं आए थे कि 12 साला कश्ती जो डूब चुकी थी अचानक दरगाह के किनारे आके लगी और वो तमाम बराती बाहर आए और बाहर आकर के तमाम यहूदी थे गौसे आजम के कदमों में आके गिरे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सिर्फ वो मुसलमान ना हुए, उस दिन गौसे आजम के हाथ पर 400 लोगों ने कलमा पढ़ा। बुढ़िया फिर रोने लगी, अरे अब्दुल कादिर मेरी 12 साला जिंदगी जो रोने में कटी है वो। अरे बोल तवज्जो चाहूं, अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। 12 साला जिंदगी जो रोने में कटी है वो। तो मेरे गौस ने मुस्कुरा के फरमाया, माई हम जानते थे तू यही कहेगी, वो भी मैंने तेरे लिए रस्से मांग लिया है। मैंने तेरी जिंदगी को 12 साला बढ़वा दिया है। अब तेरी जिंदगी जो 12 साला बेकरारी में गुजरी, बेचैनी में गुजरी, इस्तिराम में गुजरी, अब खुशियां मना। अल्लाह ने तेरी 12 साला जिंदगी को बढ़ा दिया है। तो जो हमारा गौस 12 साला कश्ती तैरा दे, बुढ़िया की जिंदगी 12 साला बढ़वा दे सकता है, वो हमें मौला से मिला सकता। बोलो 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 सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो अल्लाह अल्लाह। बस तकरीर हो गई, मुतवज्जे हैं। और से आदम फरमाते हैं, मुझे कम मत आंकना। सूरज निकलता नहीं जब तक के सलाम ना करे, चांद निकलता नहीं जब तक के बारगाह में ना आए, हत्ता आता नहीं जब तक के सलाम ना करे। और गौसे आजम जब नहीं खाते शाम तो देखो, जब नहीं पीते तो मेरा रब कहता अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरी कसम, पी ले तुझे मेरी कसम। और जब मेरा गौस नहीं खाता तो मेरा अल्लाह कहता अब्दुल कादिर खा ले, वजह चाहूं खा ले तुझे मेरी कसम, खा ले तुझे मेरी कसम, खा ले। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। अल्लाह अल्लाह। इस खुशकी में सुन रहे हो तकरीर है, इस खुशकी में देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। आप भी नारा नहीं लगा रहे हो, ये कंजूसी कैसी है? ये इंसाफ क्या है? तवज्जो है। हो गई तकरीर। अब जो बगदाद ना जा सके वो किछोछा जाए। आखिरी बात सुन लो, तकरीर खत्म। मुतवज्जे हैं। जो बगदाद ना जा सके, बोलो बोलो, वो कहां जाए? किछोछा जाए। अब किछोछा ना जा सको तो यहीं देखो। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो। गौसे आजम के बेटे हैं सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक, उनके बेटे हैं सैयद अब्दुल गफूर। नस्लन बादा नस्लिन करनन बादा करनिन, उनके बेटे हैं मखदूमुल आफाक सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फिर उनके 4 बेटे, सैयद हसन जो किछोछा में है, सैयद हुसैन जो बाराबंकी में आए, आज उनका बेटा सालेपुर में सैयद निजाम जलवागर है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सैयद निजाम यहां जलवागर है, ये सैयद हुसैन के बेटे हैं। और सैयद अहमद अशरफ, उनको मेरे मखदूम ने जायज अता किया। सैयद फरीद को बाराबंकी अता किया। लेकिन 3 बेटों की नस्लें ऐसी चमकी, ऐसी दमकी, ऐसी महकी कि पूरी हिंदुस्तान में ना मखदूम अशरफ का जवाब है, ना मखदूम अशरफ की औलाद, ना मखदूम अशरफ की औलाद सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन की औलाद का जवाब है। देख लो, इस बस्ती में भी औलाद गौसे आजम जलवागर है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोले सुभान अल्लाह।
तो जो बगदाद ना जा सके वो स्वालेपुर आए। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ आए? और स्वालेपुर वालों, स्वालेपुर रहते हो ना, ये तुम्हारी किस्मत की मेराज है। तुम्हारी किस्मत की क्या है? मेराज है कि स्वालेपुर में औलादे गौसे आजम जलवागर है। औलादे गौसे आजम ये सैयद हुसैन के बेटे हैं, जो सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन के बेटे हैं। और सबसे बड़ा खानदान सैयद हुसैन का है जो स्वालेपुर में है। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। जो बस्ती में है और जो बगदाद ना जा सके वो कहां जाए? किछोछा नाम सुना होगा, एक अजीम शख्सियत गुजरी है जिसने सिलसिले अशरफिया को मशरिक से लेके मगरिब, पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश नहीं, अफ्रीका व अमेरिका नहीं, बल्कि जो सिलसिला किछोछा से निकला, पाकिस्तान पहुंचा, हिंदुस्तान पहुंचा, बांग्लादेश पहुंचा, अफ्रीका में पहुंचा, अमेरिका में पहुंचा, मक्का में पहुंचा, मदीने में पहुंचा, वो पूरी दुनिया में पहुंचा। जिसने पहुंचाया उसको दुनिया आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे सिलसिले अशरफिया सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी कहती है, जो बारिश से बाग भी कहे अगर इमाम सैयद अली हुसैन जैसा हो तो नमाज पढ़ने में वो मजा आता है, खुद भी कुर्बे खुदा में पहुंच जाता है और मुझको भी पहुंचा देता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मखदूम अशरफ, खानदाने अहले बैत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आला हज़रत अशरफी को देखने वालों ने जब देखा तो देखते रह गए। इतने खूबसूरत थे पूरे खानदान में कि उनका जवाब आज तक नहीं। इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि आला हजरत इमाम अहमद रजा ने पहली बार देखा तो फरेफ्ता हो गए। और फरेफ्ता होकर के फिलवदी यूं गोया हुए, अशरफी रुखत आई नए हुस्ने खूबा, नजर कर दो परवरदो सहे महबूबा। ऐ अशरफी तेरे चेहरे में तीन हुस्न नजर आ रहे हैं। गौसे आजम का जलवा अशरफी तेरे चेहरे में नजर आ रहा है। निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही का चेहरा तेरे चेहरे में नजर आ रहा है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का चेहरा तेरे चेहरे में नजर आ रहा है। और ऐसा क्यों ना हो कि जिसके एक तरफ मक्का हो, दूसरी तरफ मदीना हो, पुष्ट पे किछोचा हो, ज़हनो दिमाग में मखदूम हो, फिर उस खानदान की क्यों ना आलम में धूम हो। बोलो बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वो है आला हजरत अशरफी, वो है आला हजरत अशरफी। किछोचा में है अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या कर रहे थे? काबे का तवाफ। क्या कर रहे हैं? तवाफ काबा। क्या कर रहे हैं? काबे का चक्कर लगा रहे हैं। जब 7 चक्कर लगा लिए तो आ गए सफा और मरवा पे, दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। इतने में हम शबीहे गौसे आजम सरकार सैयद अली हुसैन आ गए। तो अब्दुल कादिर बदायूनी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महरेरा के सैयद साहब वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, सैयद इस्माइल ने मौलाना अभी तवाफ किया है, अब खड़े क्यों हो? फरमाया अब्दुल कादिर बदायूनी ने, सैयद साहेब अभी गौसे आजम का मैंने जलवा देखा है और जिस सूरत को मैंने अभी देखा था वो सूरत सैयद अली हुसैन में नजर आ रही है। सैयद अली हुसैन में नजर आ रही है। गौसे आजम का जलवा इसमें नजर आ रहा है। कहने वाले ने कहा, गौस की शक्ल वाई और ख्वाजा का रंग, अशरफी आला हजरत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। जो बगदाद ना जा सके वो किछोचा जाए। कहां जाए? किछोचा जाए। गौसे आजम का सबसे बड़ा खानदान हिंदुस्तान में किछोचा में है। कहां है? किछोचा में है। अल्लाह अल्लाह, ये सैयदों की शान है और ये जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। क्या है?
जश्न गौसुल वरा, और इसमें सैयद साहब आए हैं, तो जलसा कामयाब। बोलो सुभान अल्लाह। बेशक जलसा क्या हो गया? कामयाब। कामयाब। जिस जलसे में सैयद पहुंच जाए कामयाब। बेशक समझ रहे हैं कि नहीं? दुनिया कामयाबी को ढूंढती है, कामयाबी सैयदों के कदमों को ढूंढती है। अल्लाह अल्लाह, जुब्बे कुब्बे में हम आ गए, वरना हक तो इन्हीं का है। देखो कैसे सादा बैठे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? हम तो सज धज के आ जाते हैं मौलवी लोग। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, वरना शान इन्हीं की है, मकाम इनका है, अजमत इनकी है, उरूज इनका है, इर्तिका इनका है, नबी इनका है, गौस इनका है, ख्वाजा इनका है, दाता इनका है, अशरफ इनका है, अलाउद्दीन इनका है, निजामुद्दीन इनका है, वारिसे पाक इनका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब अली के बेटे हैं, ये सब अली के बेटे हैं, और ये भी अली के बेटे हैं। तभी तो मैं कहता हूं कि जो मकाम अल्लाह ने अली के बेटों को दिया, किसी को ना दिया। अली के बेटों को दिया, किसी को ना दिया। अरे जाओ ना बगदाद, बगदाद में गुंबद किसका चमक रहा है? अली के बेटे का। जाओ ना अजमेर, अजमेर में गुंबद चमक रहा है, किसके बेटे का? अली के बेटे का। जाओ देवा में, बारिश से देवा, देवा है वो, लेवा नहीं। हाय हाय ये झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वाह, वाह। बारिश से देवा हमारे पास है, बारिश से देवा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वो भी बेटा किसका है? अली का। बोलो अली अली का। किसका है? अली का। अली का। पूरी जिंदगी एहराम नहीं उतारा। एक मुल्ला जी बोले कि एहराम उतारा क्यों नहीं? तो मैंने कहा काबा कभी निगाहों से हटाई नहीं, जब हटा नहीं तो एहराम उतारा नहीं। वो भी बेटा अली का। और जाओ कलियर में, अलाउद्दीन साबिर कलियरी 12 साल तक कुछ ना खाया ना पिया, 12 साल तक कुछ ना खाया ना पिया, फिर भी साबिर पिया, फिर भी साबिर पिया। वो भी बेटा अली का है। और जाओ महरेरा, शाहे बरकात सैयद आले रसूल महरेरवी, वो भी बेटा अली का। तो जो शान अली के बेटों की है, जो मकाम अली के बेटों का है, जो अजमत अली के बेटों की है, वो किसी की नहीं। इसीलिए इस शान को खुदा आला हजरत अशरफी मियां ने यूं बयान किया, कोई हो मुत्तकी हो आलिमो जाहि जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। और खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है, अजीजो अहले ईमा, इनसे बढ़कर हो नहीं सकता। और फिराजो आले अहमद से, समझ रहे हैं? फिराजो आले अहमद से, आले अहमद से। अली अली ना करो, हसन हसन ना करो, हुसैन हुसैन ना करो। क्या शिया हो गए? तो हमने भी कहा मुल्ला जी, अली से चढ़ता है, हसन से चढ़ता है, हुसैन से चढ़ता है। क्या यजीद हो गया? तुझे यजीद मुबारक हो, हमें हुसैन मुबारक हो। इसीलिए ये अली का खानदान है, और इस खानदान से मोहब्बत करोगे तो मिलेगा क्या? आखिरी बात सुनो, मिलेगा क्या? मेरा नबी फरमाता है। कौन? मेरा नबी क्या फरमाता है? जो चाहता है उसके कारोबार में बरकत हो, रिस्क में बरकत हो, रिस्क के दरवाजे खुले, कयामत के दिन उसका चेहरा क्या हो? चमके। कयामत के दिन उसका चेहरा दमके। वो मेरी आल से मोहब्बत करे, अगर मेरी आल की खिदमत करे, अगर मेरी आल दुनिया में उसका सिला ना दे सके, तो कयामत के दिन मैं मोहम्मद तुम्हें उनकी खिदमत का सिला दूंगा। पता लगा ये खानदान मुस्तफा है। हर जमाने में नबी का खानदान चमकेगा, हर जमाने में नबी का खानदान महकेगा। और ये तो वो खानदान है। आला हज़रत अशरफी मियां पुकार उठे, कोई अशरफी से पूछे कि शाह अशरफ की शान क्या है? कहूंगा बहमो गुमा से मेरे बुलंद तर है मकाम अशरफ। अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा, कौन पाता है खानदान ऐसा। और अशरफ का नाम ऐसा है, जिंदगी में एक मर्तबा की छोछा जरूर जाओ, एक मर्तबा जरूर जाओ। मखदूम अशरफ खुद फरमाते हैं, जो मेरी बारगाह में आएगा या तो दीन की हाजत लेके आए या दुनियावी हाजत लेके आए, अल्लाह उसकी जरूरत को जरूर पूरा फरमाएगा। और फरमाया कयामत तक
मेरे मुरीदीन मोत्तकीदीन मुहिब्बीन वो गौसे आजम ने फरमाया था, वही खानदान गौसे आजम का एक फर्द कह रहा है। गौसे फरमाते हैं गौसुल आलम बगदाद में है गौसे आजम और किचोचा में है गौसुल आलम। फरमाते हैं जो मेरी कब्र पे आएगा बख्शिश का परवाना लेके जाएगा। कौन फरमाते हैं? ये मखदूम सिमना। तो किचोचा जरूर जाएं, जिंदगी में एक मर्तबा जरूर जाएं। और ये भी सुन लो, बाहर से बुलाते हो टाइम से बिठाया करो, टाइम से तकरीरें कराया करो। हम तुम्हारे मेहमान हैं, तुम्हें सुनाने आए हैं। जब तुम ही चले जाओगे तो किसे सुनाएंगे? बोलो बोलो, किसे सुनाएंगे? समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो हम बता रहे हैं हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, मेहमान का ख्याल रखा करो। समझ रहे हैं कि नहीं? पूरा दिन हो गया चलते हुए तुम्हारे लिए, है? तब आए हैं। हम कुछ शादी पे भी बोलते, शान गौसे आजम पे भी बोलते, लेकिन अब वक्त इस बात का मुतहम्मिल है नहीं। जब आया था तो मैंने तकरीर कर दी, वरना तकरीर करने का ये वक्त मुतहम्मिल नहीं था। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। 3 शेर पढ़ो, 3 शेर।